जय गिरिनाथ जय आदिनाथ। सभी को अनंत अनंत आशीर्वाद और धर्म लाभ है। बहुत दिन से मन में बहुत सारी हलचल चल रही है और इसलिए सोचा कि एक बार आपसे मन की बात करें। आप सब जो भी विशेष कर पूनावासी हो, जो भी भक्त वर्ग हो, आप सब का बहुत हमेशा जो समर्पण भाव हमने देखा, आपका जो लागनी और जिस तरह से आपका जुड़ान, सच में आप सबको बहुत बहुत हम प्रतिदिन जब भी जाप करते हैं, जब भी आराधना साधना करते हैं, आपको बहुत दिल से याद करते हैं। पूना में ऐसे तो होम पिच है, जन्म भूमि, कर्म भूमि, दीक्षा भूमि सब पूना बन चुका है। इतना ही नहीं, करीब करीब 34 साल के दीक्षा पर्याय में कम से कम 13 से 14 चातुर्मास सिर्फ पूना में हो चुके हैं। उसमें भी पिछले 3 साल से लगातार पूज्यपाद संघ स्थवीर श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्य अपने सभी के प्राण प्रिय गुरुदेव आचार्य भगवान हर्ष सागर सुरेश्वर महाराज साहब जी का एक गुरुदेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से कोंडवा में गुरुदेव का अंतिम चौमासा, पता नहीं था कि वो अंतिम होगा करके, लेकिन बहुत वो चातुर्मास सबके लिए वो दुखदायी बना। गुरुदेव का वियोग हुआ और कोंडवा का वो 2 साल पहले का चातुर्मास जाते जाते गुरुदेव ने पूना की और कोंडवा की जिम्मेदारी सौंप के और गुरुदेव चल बसे। ऐतिहासिक चौमासा हुआ तो सही कोंडवा का मैं सांस्कृतिक भवन में, लेकिन उसके बाद गुरुदेव के वियोग से मन आहत हो गया। 4 महीने में गच्छाधिपति श्री का भी वियोग हो गया, नंदीवर्धन सागर महाराज जी का भी वियोग हो गया। 3 आचार्य भगवान हम सबको छोड़कर चले गए और गुरुदेव ने जो जिम्मेदारी दी है और सिर्फ उसको निभाने के लिए ही हम पूना में और विशेष कोंडवा में हम ध्यान रख रहे हैं। गुरुदेव के जाने के बाद कोंडवा को आगे बढ़ाने के लिए, कोंडवा के विकास के लिए, कोंडवा के हर जन की सुरक्षा के लिए हम दिन रात चिंतित है। सिर्फ कोंडवा नहीं, समस्त पूना के लिए हम चिंतित है। लेकिन विशेष आज कोंडवा में 3000 जैनों के घर होने से दिन प्रतिदिन कोंडवा आगे बढ़ रहा है, जैनों की संख्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है और इसीलिए एक जिम्मेदारी के लिए हमारा कोंडवा रुकना हुआ। लगभग हमने इन 3 सालों में हम 3 महाराज साहब जी और अपने बा महाराज साहब जी के 19 ठाना 3 साल हमने कोंडवा के लिए दिए हैं, सिर्फ कोंडवा वालों के लिए और पूना वासियों के लिए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पालीताना तो हमारी तो पत्रिका भी छप गई थी नव्वानु और संघ के लिए, लेकिन इस पूना की जिम्मेदारी की वजह से गुरुदेव की आज्ञा जो गुरुदेव करके गए हैं और इसी के लिए हम कटिबद्ध है और इसलिए हमको पूना रुकना हुआ। कई सारी विनंती हमको सोलापुर से भी आई, साउथ से भी आई, कई सारी विनंती होते हुए भी पूना में भी करवे रोड संघ की विनंती, अपने कैंप की विनंती, बोबला चौक, सोलापुर बाजार और भी कई सारे संघों की विनंती, मुकुंद नगर संघ की विनंती, सब विनंती होते हुए भी जब कोंडवा की जिम्मेदारी अपनी जो भी कुछ परंपरा है, देवसुर तपागच एक तिथि जैन संघों की जो परंपरा है, उस परंपरा को भी संभालना जरूरी हो जाता है। कहीं पर भी देखो, मैं तो वो आचार्य हूं, अब गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मुझे जो आचार्य पदवी दी है, एक जिम्मेदारी का ये पद होता है। आचार्य पद का पद जिम्मेदारी का पद होने से मैं कभी भी कोई भी झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा सिद्धांत है कि हमको जैन एक होना जरूरी है, हमको एकता करनी जरूरी है, लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि हम कभी किसी को छेड़ते नहीं और किसी ने छेड़ा तो हम उसे छोड़ते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हम सीधा चल वाले, हमको सीधा चलने दो, सीधा रहने दो, लेकिन अगर कोई हमारे गुरुदेवों की परंपरा को, हमारी जो प्राचीन परंपरा है या हमारा जो अस्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ करते तब जाके हमें कुछ कभी बोलना पड़ता है या आवाज उठानी पड़ती है। क्यों करते हो ऐसा सब, आप क्यों करते हो? मैं तो सभी को बोलना चाहता हूं कि आप सब सरल रहो, सभी को साथ में लेकर चलो। हमें जैन को एक होना जरूरी है। मोदी जी को कोई इरादा नहीं है, मोदी जी अच्छा ही सब संबंध रखते हैं सबके साथ में, देश भर दुनिया भर के साथ में अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन जब कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जिसकी वजह से मोदी जी को भी कड़क पगले स्टेप लेने पड़ते हैं कि पाकिस्तान के साथ का पूरा संबंध तोड़ना पड़ता है और पाकिस्तान का यहां तक का पानी भी बंद करना पड़ता है, कभी एयर स्ट्राइक भी करनी पड़ती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़ती है, क्यों कभी पहल कोई नहीं करता है? आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम कभी भी पहल करते हैं, लेकिन जब अति और ओवर हो जाता है ना, ओवर, तब जाके कुछ ना कुछ समाज में फिर लगता है कि विराट महाराज साहब जी तो बस 1 तिथि 2 तिथि कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। सब हिल मिल के रहो ना, आप भी आओ, हम भी वहां आए। ये तो कैसा होता है, मारू ते मारू और तारू मारू सही यारो, तब जाके हमको भी प्रॉब्लम्स होती है। अन्याय नहीं हम सहन कर सकते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि सब हिल मिल के रहो। अब अगर हम घर की बात करें कि जैसे कि अभी कोंडवा के अंदर एक अभी 3 दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज कहीं से भी वायरल हुआ। कई सारे पूना के ट्रस्टियों ने मुझे बताया कि मेरा सभी ऐसा मैसेज आया है। फिर हमारे कार्यकर्ता बताया कि हमारे नंबर के ऊपर भी वो मैसेज आया है। सब जगह पे मैसेज वायरल हुआ, 1 तिथि 2 तिथि वगैरह वगैरह का, कि कोंडवा में 1 तिथि वर्सेस 1 तिथि नहीं, वो सब वर्सेस तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इतने बात नक्की है कि जिस तरह से गुरुदेव ने जो स्थापित किया हुआ जो संघ है, ऐसे तो कोंडवा में अलग अलग सोसाइटी है, फिर भी अलग अलग सोसाइटी होते हुए भी जिस तरह से गुरुदेव ने दीर्घदृष्टि से हर सोसाइटी को कवर कर कोंडवा का एक महासंघ बनाया, वैसे गुरुदेव का ये सपना जो गुरुदेव मुझे बोलकर गए, गच्छाधिपति वर्तमान गच्छाधिपति नरदेव सागर सुरेश्वर महाराज जी के भी आशीर्वाद है, उनकी भी आज्ञा है कि आप अभी पूना में सबको एक करो।
और इसीलिए हमने जैसे कोंडवा के अलग अलग सोसाइटियों का एक संगठन बनकर श्री देवसुख तपाकर जिन महासंघ बनाया गया, उसी तरह से गुरुदेव ने कहा था कि पूरे पूना को हमको एक करना है और पूरे पूना का देवसुख तपाकर जिन महासंघ बने। गलत तो कुछ है नहीं, सब अपने अपनी परंपरा संभाल रहे हैं, हमने भी वही किया। लेकिन कुछ हमारे कोंडवा के ट्रस्टियों को बुरा लग गया, उनको बहुत बुरा लग गया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमने कम से कम गुरुदेव के काल धर्म के बाद आज तक 50 से ऊपर मीटिंग की है, कोंडवा के लिए क्या करे क्या करे क्या करे, तो भी जो रिस्पॉन्स हमको उनकी तरफ से मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, जो मिला जितने मिले उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हमको लगा, हमने कई बार कहा कि अगर जैसे पहले मनमोहन सिंह की कैबिनेट होती है, उसके बाद फिर जब मोदी सत्ता पे तो उनकी भी कैबिनेट होती है, जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की कैबिनेट थी, उसके बाद जब अभी फडणवीस की कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट का अगर ट्यूनिंग अगर बराबर रहेगा तो ही कोई भी मंत्री आगे का कार्यभार संभाल सकते हैं। इसलिए हमने भी ये सोचा, हमने कई बार हमारे जो भी देवसुख तपाकर जी महासंघ के वर्तमान ट्रस्ट मंडल को कई बार हमने कहा कि आप आओ बैठो, और बैठते भी है, बात भी कर आगे काम बढ़ता नहीं है, और कहते हैं हम 2-3 जन एक्टिव आगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई आता नहीं जाता नहीं है। इस तरह से कोंडवा एक सफेद हाथी है, इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना ये कोई खेल नहीं है। तब जाके हमने अभी पूरे पूना का महासंघ बनाने का संकल्प लिया था, जो हमने आदिनाथ सोसाइटी के लगभग 60 अलग अलग संघ के ट्रस्टीगण उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और उसी समय पर हमने वो एक महासंघ की 15 दिन पहले वो रचना की उस आदिनाथ सोसाइटी के मीटिंग के अंदर। लगभग हमने उसका नाम रखा, जो गुरुदेव जो कह के गए थे उसी को हमने आगे बढ़ाया है, समस्त पुणे देवसुख तपाकर श्वेतांबर मूर्ति पूजक एक तिथि जैन महासंघ। देवसुख तपाकर का उसका मतलब ही होता है एक तिथि, क्योंकि 2 तिथि में कभी देवसुख तपाकर लिखा नहीं जाता है, और इसीलिए ये देवसुख तपाकर का मतलब। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि हम कई बार कई ट्रस्टी हमको आगे पूछते कि गुरुदेव हम एक तिथि वाले 2 तिथि वाले। देखो आप बोले क्या तिथि लगा के रखा है, हाँ हमको तिथि के मुताबिक तो हमको आराधना करनी है, 14 का करना, 8 करना, तिथि का तो हमारा महत्व है ही सही। इसलिए लेकिन हम जो परंपरा में है, हम दो दूज, 2 पाचम, 2 आठम, 2 ग्यारस, 2 14, 2 पूनम, 2 अमावस हम नहीं मानते, इसलिए हम एक तिथि वाले हैं। और जिस परंपरा के अंदर ये सब जो मुख्य तिथि है, 2 दूज, 2 पाचम, 2 आठम, 2 ग्यारस, 2 14, 2 पूनम, 2 अमावस, ऐसे 2 मानते हैं। आज भी 14, कल भी 14, आज भी अमावस, कल भी अमावस, वो 2 तिथि की परंपरा में आते हैं। और 2 तिथि की परंपरा 90 ईयर्स पहले हुई, और एक तिथि की परंपरा तो देवसुख तपाकर जो कहते हैं देवसूरी महाराज, यानी कि अकबर बादशाह प्रतिबोधक यही सूरी महाराज साहब जी से, और उनके बाद जो देवसूरी महाराज, वही परंपरा में हम सब आते हैं। 18 समुदाय, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 18 समुदाय वो एक तिथि परंपरा में आते हैं। इसलिए वो देवसुख तपाकर ये गुरुदेव ने सोच के ही नाम रखा हुआ था। हमने भी पूरे पूना का देवसुख तपाकर जी महासंघ एक तिथि इसलिए रखा है ताकि सब क्लियर हो जाए कि हमारी परंपरा एक तिथि की ही है, और इसलिए हमने भी एक समय। लेकिन हमारे कुछ ट्रस्टी को बुरा लग गया कि कोंडवा में दो नहीं है भैया, ये पूरे पूना का महासंघ बनाया। और हमने उनको भी कहा कि आप कोंडवा का पूरा संभालो, हमारे अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं, हमने नई टीम खड़ी कर दी, क्योंकि हमको तो पूरे कोंडवा और पूरे पूना को संभालना ही है। गुरुदेव ने जो आदेश किया है उसको संभालना वो हमारा दायित्व बनता है, जब तक कि हमारे में शक्ति है, जब तक हमारे में सत्व है और हमको इंटरेस्ट है। इसलिए हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर लागनीवश हम सभी अपने संघ और शासन की चिंता करेंगे ही करेंगे। और हमने कई सारी जगह देखी, सोसाइटी में ईशा पल की विनंती थी, और भी कई सारी सोसाइटी वाले कह रहे थे कि हमारा चौमासा करो, लेकिन अगर पूरे कोंडवा के 45 सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है, और इसलिए कोई जगह मिल नहीं रही थी, इतनी बड़ी जगह, और इसलिए फिर हमने पुष्कर धाम में चातुर्मास नक्की किया। उसकी जय बुलाने के लिए सोमवारपेट, जब हमारे सातवी जी भगवान का प्रवेश था, तो 15 जून को हमारा सोमवारपेट में जाना हुआ, और उसी समय पर कोंडवा के विविध सब सोसाइटी से भक्तगण आए, और वहां पर जबरदस्त जय जयकार हुआ। और पुष्कर धाम में इस वर्ष का चातुर्मास नक्की भी हुआ। उस समय पर भी देवसुख तपाकर के ट्रस्टी भी वहां मौजूद थे, लेकिन तभी भी हमने सबको आगे बुलाया, सबका नाम तक हमने लिया। हमारे धनजी काका है, हमारे कीर्ति काका है, हमारे महेंद्र भाई वगैरह जो भी ट्रस्टीगण हैं, हमने सबको, हम हमेशा संबंध अच्छे हैं, 2-2 घंटे उनके घर पे जाते तो 2 घंटे बातें होती हमारी, लेकिन कभी हमको भनक तक नहीं लगने दी कि हमारे चातुर्मास की जय बोलने के बाद 2 ही दिन में, देखो 15 को हमारी जय हुई, और 16, 17, 18 को तो मैसेज आ गया कि और एक आचार्य भगवान का चौमासा यहाँ पर नक्की हुआ है। आचार्य भगवान विमल बोधिसत्व महाराज साहब जी मुंबई का चौमासा कैंसिल करवाकर उनको अर्जेंटली उनको पुणे, और वो भी कोंडवा के अंदर चौमासा करवा रहे। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां भी पहले जो एक होकर हमको काम करना था। अब क्या होता है, लोग फिर ऐसे व्हाट्सएप घुमाते, एक तिथि वर्सेस एक तिथि, तो ये निमित्त देने की जरूरत ही क्या थी? एक बार सिर्फ हमारे कान पर बात करनी जरूरी थी, हमको एक बार विश्वास में लेना जरूरी था। देखो हमने भी फिर कैसा है कि जिसको जो करना करेंगे, हम बंधे हुए ना वो बंधे हुए ना कोई बंधे हुए नहीं, देखा जाए तो, और देखा जाए तो हम सब बंधे हुए हैं। हमने गच्छाधिपति से बात की, गच्छाधिपति ने पूछा कि क्या हो गया कोंडवा में 2-2 चौमासे, मैंने कहा आपकी तो आपने ली होगी ना, तो गच्छाधिपति नरदेव सागर महाराज से कहना है, उन्होंने हमको भी पूछा नहीं है, कहा चौमासा करवाएंगे, क्योंकि बात तो वो भी आई कि जहां पर गुरुदेव के कुछ चढ़ावे के जो पैसे थे, अग्नि संस्कार के पैसे, उसी से वो जो भी नया उपास्य लिया हुआ है, तो गच्छाधिपति ने साफ मना कर दिया। तो बात तो दोष लगता है कि ऐसे कैसे चौमासा कराएंगे। ठीक है, अभी जो वर्तमान ट्रस्ट मंडल क्या उसका तोड़ निकालने वाले हैं वो उनको पता, हमको तो अभी तक कुछ बताया नहीं है कि वो कैसे करेंगे क्या करेंगे। बाकी वहां पर ओली भी हुई, वहां पर सब अभी चौमासा भी कहाँ कराने वाले, अभी तक वो डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि चौमासा कहाँ करवाने वाले। बाकी जो उपास्य है, जो भी नया लिया हुआ है, वो गुरुदेव के अग्नि संस्कार के जो चढ़ावे हुए और उसी के पैसे से ये पूरी जगह ली हुई है। फिर अभी उसका तोड़ वो किसको पूछ के निकालेंगे, क्या करेंगे, वो अभी उनको पता। लेकिन गच्छाधिपति ने खुद ने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना तो हमको कभी विश्वास में लिया है, ना हमको कभी कुछ उन्होंने फोन किया कि हमारी आज्ञा ली है। तो अब मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये देवसुख तपाकर महासंघ आखिर में किसकी आज्ञा से चल रहा है। न हमको पूछा, न गच्छाधिपति को पूछा, न किसी को पूछा।
अभी गुरुदेव जब कह के गए कोंडवा का वर्तमान मार्गदर्शक, तो अभी मैं सब संभाल रहा हूँ। फिर भी हमारी तो शुभेच्छा है, जो भी कराओ अच्छा कराओ, जो भी करना है आप अच्छी तरह से करो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन हम लेने वाले भी नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है, थोड़ा दिल है तो फील है, बुरा लगता भी है। अभी आगे ये बोलना इसलिए सब जरूरी हो गया क्योंकि लोग तो कुछ अलग ही समझ कर बैठे हैं, और इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है, मुझे कुछ मन की बात करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि पुष्कर धाम का जो चौमासा है, 45 से 45 सोसाइटी, छोटी बड़ी जितनी भी, और पूरे पुणे के लिए हमारा आह्वान है, आप आइए। आपके विराग महाराज साहब जी, आपके पुणे के हम हैं, और आपके विराग महाराज साहब जी 3 साल से हमने रात दिन हमने इस कोंडवा के लिए अपना योगदान, अपना बलिदान दिया है। हमने सब बाकी के सब कुछ, जितने भी संघ, जितनी भी जिम्मेदारी, यहां तक कि पाली ताला तो मेरा प्राण है, तो वो भी जिम्मेदारी मैंने गाउन करके, और मैंने इस कोंडवा के लिए, गुरुदेव आखिर में कोंडवा कोंडवा करते करते गए हैं। उनके दिमाग में एक ही था, कोंडवा को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना है, और इसलिए कोंडवा के लिए हम बंधे हुए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस वर्ष जो भी देखो, हमारे बाबा महाराज साहब जी के जो 19 शाना है, इस बार 5 जगह पर डिवाइड हुए हैं। ईशा बल के अंदर 29 जून का चातुर्मास प्रवेश भव्याति भव्य होने जा रहा है। उसके बाद 4 तारीख को शांतिनगर में भी प्रवेश है और यशोधन में भी प्रवेश है। 5 तारीख को पद्मावती नगर में प्रवेश है, और 6 तारीख को बाबा महाराज साहब जी का और मेरा, हम सब गुरु भगवंतों का 6 तारीख को पुष्कर धाम में भव्याति भव्य प्रवेश रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत बहुत आराधना साधना में आगे बढ़े, हम सबको साथ में मिलकर और अपने जन्नत को निभाना है, अपने गुरुदेव को वफादार रहना है। जिस गुरुदेव जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने कोंडवा संघ के लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने पूरे पुणे के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं चाहता हूं कि बाकी गुरुदेव सब वंदनीय, सम्मानीय, सत्कारणीय है, सब है, पूजनीय सब है, लेकिन सब आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आखिर पुणे जैसे गुरुदेव ने 40 साल संभाला, आगे के 40 साल हमको ही संभालना है। क्योंकि एक घर होता है ना, घर हमने तो कौन संभाल, जैसे आप आपके घर को आप खुद संभाल रहे, वैसे ये भी एक अपना घर हो गया है, और ये होम पेज को संभालना अपनी सबकी जिम्मेदारी में आता है। शारद श्रोता सुधीर वक्ता, ये 2 का समन्वय होता है ना, तो कहते हैं कि एक क्षत्रिय शासक बनता है कि जब श्रद्धालु श्रोता और सुधीर वक्ता 2 का समन्वय होता है। मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में मिलकर विन विन थियरी को आगे बढ़ाएं। मैं जीतूं तुम हारो, तुम जीतो मैं हारूं, इससे अच्छा कि विन विन थियरी कहते हैं। सब आगे बढ़ो, सब अच्छी तरह से चातुर्मास में आराधना साधना करो, कहीं पर भी कोई भी मुश्किल, कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। बस जो भी करो अपने बड़ी गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद को लेकर करो। जो भी इमेज जो बनी, हमको बुरा लगता है, भले और भी समुदाय आ रहे, सब समुदाय सब गुरु भगवान वंदनीय, लेकिन जो कोंडवा की बात करूंगा तो गच्छाधिपति दौलत सागरश्री महाराज साहब जी, आचार्य नंदीवर्धन सागरश्री महाराज साहब जी, और कोंडवा के संस्थापक गुरुदेव आचार्य भगवान हर्ष सागरश्री महाराज साहब जी, बस उनका गौरव कभी कम नहीं होना चाहिए। उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं और बाकी गुरुदेव के नाम ऊपर लिखे जाते हैं वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल उचित नहीं हो रहा है। और जहां जिसका उचित सम्मान होना चाहिए वो होना चाहिए। बीच में और गुरुदेव के फोटो वगैरह बैनर लगते हैं, और अपने गुरुदेव के बैनर फोटो बाजू में रख दिए जाते हैं, बाजू में लगाए जाते हैं। नहीं, तो माँ बाप है वो माँ बाप ही रहेंगे, वो सबसे ऊपर रहेंगे। बाकी चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, भरोसा हो, ये हो वो, बाकी सब सम्मानीय ना नहीं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। और ऐसी वफादारी हमेशा सब में जागृत और झंकृत रहते रहे, यही हमारी मनोकामना भावना है। तो हम चलिए, हम सब साथ में संकल्प लेते हैं, और एक ऐतिहासिक, शानदार, जानदार, एक धमाकेदार और एक धारदार चातुर्मास, जिसमें जिन शासन का अभ्युदय हो, हम जैनों की एकता बनी रहे, और कोई किसी को टांगे खींचने की जगह पर हाथ खींचने का प्रयास करे। जहां पर भी जब भी जरूरत पड़ेगी ना, वो कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पक्ष, कोई भी समुदाय हो, लेकिन विराग सागर महाराज साहब जी आपके लिए हमेशा तैयार है। आप सिर्फ आवाज करना, बुलाना, व्यक्तिगत रूप से भी, किसी भी जन को कोई भी तकलीफ होना, तो आप विराग सागर महाराज साहब जी को याद करना, हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। और बाकी जो विवाद समुदाय का भी जो चल रहा है, एकदम झूठे लोग झूठे विवाद कर बैठे हैं, और उसके लिए भी अभी नेक्स्ट कभी आपको उसके लिए भी आगे बताएंगे। जिस तरह से हमारे ऊपर आक्षेप के आक्षेप गच्छाधिपति के ऊपर, या फिर अपने समुदाय के आचार्य भगवंत के ऊपर, या मेरे ऊपर, या किसी के ऊपर भी, जो कल्पेश सिंघवी या जगत परीख वगैरह या हार्दिक कुंजा वगैरह जो भी कुछ वीडियो बना रहे, जो भी कुछ वो भेज रहे, बहुत उनकी एकदम घटिया सोच है। जिस तरह से वो लोग जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके लिए सबूत के साथ में आपको हम आगे आपको सूचित करेंगे। आपको सत्य क्या है उसके भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पालीताना में तो इतने कसाईयों के हमले हुए, और तो भी हम किसी से डरे नहीं है। आज भी हम पालीताना के लिए समर्पित है, पुणे के लिए समर्पित है। तो एक मेरा सूत्र है कि मैं सिर्फ पाप से डरता हूं, किसी के बाप से नहीं। हम किसी से डरने वाले में से नहीं है। कसाई हो, या वो विधर्मी हो, या अहिंदू लोग हो, या जो भी हमारे देवगुरु धर्म के ऊपर जब आक्रमण करने की बात करते हैं, हम कभी आज तक कभी किसी से डरे नहीं, ना डरने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम सब साथ में मिलकर जिस शासन के लिए मर मिटने वाले हम आचार्य, हम साधु, हम श्रावक बने, और इस तरह से जिस भगवान महावीर का नमक हम सबने खाया है ना, उस नमक के प्रति हमारी वफादारी, हमारी नमक हलाली, और जिस गुरुदेव को उपकारी मानते, अपने माँ बाप मानते, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमारे संघ को जन्म दिया, उनके प्रति हमारी चुस्तता, उनके प्रति हमारी वफादारी हमेशा के लिए अखंड रहे, हमेशा के लिए शाश्वत रहे। इसी मंगल कामना भावना के साथ किसी का भी अगर कोई मन दुख हमको करना भी नहीं है, फिर भी हुआ है, सबको क्षानुग्रम। लेकिन चाहे वो देवसुर तपागच कोंडवा का संघ हो, चाहे वो 1 तिथि 2 तिथि का संघ हो, या चाहे और भी कोई समुदाय या संघ जो हो, सबको हमको साथ में लेकर चलना है। हम विवाद नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना संभालेंगे जरूर। कोई इंटरफेयर हम जब उनमें नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे में इंटरफेयर ना करे। सीधी बात है, सब अपना अपना संभाल के बैठे। हम सारा बस ये नहीं कहते तुम मुंहपत्ती छोड़ो, वो हमको नहीं कहते तुम मुंहपत्ती बांधो। तो वैसे सब व्याख्यान आते बैठते जाते उठते करते, सब अपनी अपनी परंपरा को वफादार रहो। जिसको जो करना है वो करो, शांति से करो। घर में क्रांति नहीं, बाहर क्रांति होती है, घर में तो शांति ही बनी रहनी चाहिए। इसका बराबर ख्याल रखना। और आप
को जब भी लगे कि अगर आपको रूबरू मिलना है, बात करनी है, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी हमारा समय लेकर आप हमको मिलने के लिए आ सकते हैं। संघ के, शासन के और व्यक्तिगत कोई भी काम, मंडल हो, ग्रुप हो, कोई भी मार्गदर्शन अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर हम देने के लिए तैयार हैं। तो जरूर आप आराधना में आगे बढ़ो। यही आपको अनंत अनंत आशीर्वाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।